सो मैं जस्ट अभी भागी भागी घर आई हूँ क्योंकि मुझे घर से कॉल आया कि मेरे स्टूडियो में काम अभी स्टार्ट हो रहा है। मेरे घर में ना बहुत टाइम से वाइट वॉश का काम हो रहा था। यू कैन सी द मेस। या मेरे घर में बहुत टाइम से वाइट वॉश का काम हो रहा था एंड मुझे मेरे स्टूडियो में भी काम कराना था। बट अब सडनली भैया ने बोला कि मैं अभी ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब स्टूडियो को खाली करना है एंड ऑब्वियसली मुझे ही खाली करना है। मैंने किसी और को अलाउ नहीं किया खाली करने को, क्योंकि मुझे ही पता है मेरी पेंटिंग्स कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है। तो या आई एम गोना गो एंड सी पेंटिंग्स को मैं कहाँ पे रखने वाली हूँ। तो लेट्स गो। ओके, तो मैंने ना अभी ऊपर स्टूडियो में आके मतलब पेंटर भैया जो थे उनसे पूछा कि आप अभी अचानक से कैसे करने लग गए, आपने तो मुझे बताया ही नहीं पहले कि आप अभी करोगे। तो मैं आई एकदम, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कल करूँगा। मतलब उनका घर जाने का टाइम हो गया था बेसिकली, आज का दिन का काम उनका खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब मैं कल करूँगा आके, आप बस अपना स्टूडियो खाली कर दो। अभी स्टूडियो खाली कर दो या कल मेरे को स्टूडियो खाली करके दे देना, क्योंकि मुझे पूरी दीवारों को स्क्रैप आउट करना है और उसमें मुझे काम करना है। और ऑल्सो ये इसमें पता नहीं क्यों मेरा क्लचर लगा हुआ था, बट एनीवेज। पर अब कल मैं घर में नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ गैलरीज देखने के लिए, म्यूजियम्स देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। तो अब कल मैं नहीं कर पाऊँगी साहब, तो मैं अभी कर रही हूँ सारा का सारा स्टूडियो खाली। बिलीव मी, स्टूडियो खाली करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इतना सामान है ना, इतना सारा सामान है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो ये अभी खुल नहीं रहा है पूरा, क्योंकि इसके पीछे भैया सीढ़ी रख के गए हैं। बट लुक एट द मेस ऑफ द स्टूडियो। ऐसा लग रहा है जन्मों से मैंने अपने स्टूडियो को साफ़ नहीं किया है एंड मुझे बहुत आ रही है अब इसको साफ़ करने में। बट एनीवेज अभी तो बस खाली करना है, साफ़ नहीं करना है। एंड ये जो आपको दिख रहा है, मैं आर्ट क्लासेस भी लेती हूँ यहाँ पे अपने स्टूडियो में, लाइक छोटे छोटे से बच्चों की। तो दे कम हियर, आई टीच देम आर्ट एंड उनको बहुत मज़े आते हैं, लाइक जेन्युइनली। एंड मुझे भी बहुत मज़े आते हैं उनको सिखाने में। तो या ये उस चीज़ का ही मेस है अभी, क्योंकि आज सुबह मैंने क्लास ली थी। तो ये पेंटिंग भी मुझे कंप्लीट करनी है, बट अब ये पेंटिंग स्टूडियो वाइट वॉश का काम आ गया है, तो अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक है। बट ये हाँ 1-2 दिन का काम है इस पेंटिंग में। ये और ये साफ़ करने में तो भाई मुझे बहुत आलस आने वाला है, मेरे को पता है। और मेरी मतलब दिमाग ख़राब हो जाने वाला है, बिकॉज लुक एट द मेस। पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है मैंने, फालतू का सामान। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी की सारी जो पेंटिंग्स है ना उनको बाहर निकालती हूँ, उसे निकाल के दूसरे फ्लोर पे रख दूँगी। सबसे पहले मैं ये वाली 2 पेंटिंग्स को रख के आती हूँ सेफली कहीं पे। ऑल्सो मैं बहुत क्रेजी तारक मेहता की फ़ैन हूँ और मैं पूरा दिन तारक मेहता देखती हूँ काम करते हुए। स्पेशली लाइक मैं नई चीज़ें भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है, बट जब मेरे को काम करना होता है, कुछ करना होता है, कुछ ध्यान नहीं देना होता ज़्यादा, तारक मेहता लगा के छोड़ देती हूँ। तो तुमको ये सब करते हुए मेरा कोई एस्थेटिक गाना नहीं मिलेगा बैकग्राउंड में, तुमको तारक मेहता की आवाज़ मिलेगी, तो वही सुनना, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल है सीढ़ियों पे लेके जाना इतनी बड़ी पेंटिंग को। इतनी छोटी सी जान इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग पकड़ गई। इतनी छोटी सी जान इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग पकड़ के लेके जा रही है। सैटवा की भी ब्यूटी कुछ अलग ही है। तो ना जिस घर में फ्लोर में मैं रखने आ रही हूँ, इतना अंधेरा, मुझे इतना डर लग रहा है ना। ये भी सारा सामान हटा लिया है एंड ये पेंटिंग मैं अभी नीचे लेके जा रही हूँ। ये अब सब मेरे को हटाना है। ये भी मैं छोटी छोटी जो पेंटिंग्स है अपने रूम में नीचे ले जाऊँगी। तो या अब धीरे धीरे करके, अब उसके बाद मुझे ये साफ़ करना है। ये व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं इसको, कैबिनेट साफ़ करना है, ट्रॉली साफ़ करनी है एंड बहुत फालतू का सामान है, सब निकालना है। ये मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे एंड मैं आपको एक बार तो दिखा चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में, मैं दोबारा दिखाती हूँ। ऑल्दो मैंने इंस्टाग्राम पे अभी तक अच्छे से नहीं दिखाए हैं, बट या आई विल ऑब्वियसली मेक अ कंटेंट। मुझे इतना टाइम से कंटेंट बनाने का टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ का। तो या बट लेट मी गिव यू अ लुक कैन। सो क्यूट। बट छोटू से मेरा शेप है। आई वाज नॉट किडिंग व्हेन आई सेड कि कैबिनेट में बहुत सामान है। ये वास छोटू सा टाइनी सा मैं पता है कितने टाइम पहले लेके आई थी कि इसमें मैं फूल रखूंगी अपने स्टूडियो में। आज तक फूल रख नहीं पाई मैं वैसे। इसमें अमाउंट ऑफ लूज ब्रशेज है, लाइक आई नो इसमें बहुत सारे ख़राब भी होंगे और बहुत सारे सही भी होंगे, सब मिक्स पड़े हैं यहाँ पे। मुझे सब सॉर्ट आउट भी करने पड़ेंगे इनको। देखो ये मैंने इतने सारे कील भी रखे हुए थे अपने इसमें कैबिनेट में। कि दीवारों पे पेंटिंग टांगूंगी इन कीलों से, इन कीलों की वजह से मेरी दीवार ख़राब हुई है। मैंने ये हुक्स जो दिख रहे हैं तुमको, ये जो हुक्स लगे हुए हैं, ये मैंने लगाए थे और मैंने इसका एक व्लॉग भी बनाया था पहले कि भाई मैं ये हुक्स लगा के पेंटिंग टांगने वाली हूँ, ये बहुत अच्छे हुक्स हैं।
उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मुझे भी यूज़ करके मतलब मैंने पहले यूज़ करे हुए हैं और मैंने तो पहले बहुत लार्ज पेंटिंग्स नहीं टांगी थी, मैंने भी छोटी टांगी थी, तो मुझे लगा अच्छे चिपक जाते हैं, उतरते भी नहीं है। बट छोटी पेंटिंग्स टांगोगे तो ठीक है, उसके लिए बहुत सही है, बट इफ़ यू वांट टू हैंग लार्जर पेंटिंग्स तो ये बहुत बुरे हैं उस चीज़ के लिए। पेंटिंग भी गिर जाएगी और तुम्हारी दीवार भी बाहर आ जाएगी, मतलब दीवार की पपड़ी भी बाहर आ जाएगी, तो ये बिग पेंटिंग्स के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगे। ये दीवार पे ना ऐसे नॉर्मल ऐसे कील ठोक के भी लगाओ ना तो भी वो टिकते नहीं हैं, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं इन कीलों को ड्रिल करके लगवाऊंगी ताकि मैं पेंटिंग्स को अच्छे से हैंग कर सकूँ अपने स्टूडियो में। इसमें अरे बहुत ज़्यादा घूम गई वेट या इस कैबिनेट में सिर्फ ब्रशेस पेंसिल वगैरह ही नहीं, काजल भी पड़ा है। जो ब्रशेस ठीक लग रहे थे कि वो यूज़ हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, बाकी के मैंने फेंक दिए हैं, जिनमें बिल्कुल ही स्कोप नहीं था वो मैंने फेंक दिए हैं। ये 3 सेक्शंस 1 2 एंड 3 क्लियर कर दिए हैं। ये वाला मुझे करने में भाई देखो, ये देखो ज़रा क्या क्या पड़ा है। तो मैंने सैंड गुनगुन के साथ फ्लूइड आर्ट किया था ना, तो ये इसमें कलर्स बच गए थे एंड ये अभी तक पड़े हैं मेरे पास, तो इनको मैं अभी सेव किया हुआ है कि अगर उनको दोबारा से करने का मन करेगा तो मैं उनको यही दे दूँगी। मैंने ये सेक्शन भी ऐसा कर दिया है, इसमें काफ़ी सामान काम का ही था, काफ़ी मतलब वेस्ट उतना नहीं था जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। 4 सेक्शन अब मैं कर चुकी हूँ। अब लग रही है मुझे बहुत तेज़ भूख एंड मेरा डिनर का टाइम भी हो चुका है, तो अब मैं जाके करूँगी डिनर एंड वो सब्जी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए एवोकाडो टोस्ट एंड वैसे तो वो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ है बट मेरा भी खाने का मन कर रहा है तो मैं बनाने वाली हूँ। आ गई हूँ नीचे खाने के लिए, मतलब पहले तो मुझे बनाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, तो फटाफट बना के खा के जाती हूँ ऊपर काम करने के लिए। ब्रेड इज़ रेडी एंड मम्मा भी मेरी ब्रेड वगैरह रेडी कर दी है, तो या आई एम गोना हैव इट, आई एम गोना हैव माय फूड, आई एम सो हंग्री। मैं दोबारा से स्टूडियो में आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए एंड मैंने अब ये बड़े वाला सेक्शन स्टार्ट किया है। लेट मी शो यू। ये वाला सेक्शन मैंने स्टार्ट किया है एंड आई एम गोना वर्क, मतलब नॉट वर्क, आई एम गोना क्लीन दिस एंड लेट मी शो यू सम रियली क्यूट थिंग्स। सो आई हैव सो मेनी कोस्टर्स एंड मैं वो मतलब जब ऐसे होता है ना कि मेरे को पेंटिंग करने का मन है बट मेरे को बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं बनानी है, तो मैं एक छोटे छोटे कोस्टर्स पे ना पेंट कर लेती हूँ कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें। तो मेरे पास बड़े थे बहुत सारे, तो मैंने पेंट किए हैं। ये वाला कोस्टर मैंने डॉट मंडाला से बनाया है एंड इट इज़ लुकिंग सुपर क्यूट, लाइक दिस इज़ सो परफेक्ट। मतलब ऐसे अगर मैं बहुत सारी सेट बना दूँ कलर्स के, अलग अलग कलर्स के, तो कितना क्यूट ऐसा 4 का सेट हो जाएगा, कितना क्यूट लगेगा राइट। मैंने ये फ्लावर पेंट किया था इस पर, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग एक्सट्रीमली क्यूट। ये तो मैंने कुछ ऐसी डिज़ाइन पैटर्न सा पेंट किया था। आई एम ऑब्सेस्ड विद स्वॉन्स, ओके। मेरे नाम का मतलब ही स्वॉन से जुड़ा है, लाइक इट मीन्स हंसिका मीन्स ब्यूटीफुल लाइक अ स्वॉन। तो ये मैंने स्वॉन बनाई थी एंड आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस कोस्टर, लाइक लुक सच अ क्यूट कोस्टर दिस इज़। तो इस पर मैंने अभी वार्निश नहीं किया है, तो बाकियों की तरह भी कोई शाइन नहीं करा, जैसे इस पर यू कैन सी द शाइन एंड इस पर नहीं है शाइन। ये एक बनाया था मैंने एंड मैंने एक और डॉट मंडाला का बनाया था, ये भी बहुत प्यारा सा है। एक मैंने लिटरली नींबू मिर्ची वाला कोस्टर बनाया, वो ना मैं नीचे मेरे रूम में पड़ा है, तो मैं अभी जाऊंगी ना तो मैं वो भी दिखाऊंगी। ये मेरे पास बबल रैप पड़ा है एंड ये तो है मेरे पास और भी बहुत पड़ा है नीचे, बट ये मैं ना सेव कर लेती हूँ क्योंकि मेरा पेंटिंग पैक या रैप करने में बहुत काम आते हैं बबल रैप, तो यार मैं सेव करके रखती हूँ। एक तो पता नहीं मेरे पास इतनी सारी कलर्ड शीट कहाँ से आ गई हैं, इतनी स्टॉक में, और ना मैं इतना यूज़ करती हूँ, मतलब ये तो ओरिगामी लग रही है मेरे को। और बाकी देखो मेरे पास ये है ब्लैक शीट का पैकेट, ठीक है, बस ये कुछ लूज कलर्ड शीट्स पड़ी हैं। क्या है, आई थिंक OHP पेपर है ना, ये उसके पैकेट है, ये तो पता ही नहीं क्यों है मेरे पास। ये एक और कलर शीट का पैकेट, ये तो इतना मोटा बंडल है लूज शीट्स का, बट इतने प्यारे कलर्स है ना, लाइक लुक एट दिस ब्लू, ऑरेंज, रेड, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, बट इतना पता नहीं इतना क्या करती हूँ मैं, मतलब अब मेरे को ये पता है कि मैंने 10-15 साल तक कलर्ड शीट्स तो नहीं लेनी, क्योंकि इतना काम मैं नहीं करती कलर्ड शीट्स पे। ये देखो इस सेक्शन में ये भी पड़ा था, लाइक ये मैंने ना कैनवस, मेरे पास एक बड़ा सा कैनवस था और वो ना टेढ़ा हो गया था, तो उसमें से मैंने कैनवस का रोल निकाल के उसमें से कट कर लिए थे छोटे छोटे कैनवस के ऐसे शीट्स। तो मैंने एक पे ये बनाया था छोटा सा से, मतलब ये देख के लग रहा होगा कि मेरे को फैब्रिक घर बड़ी फैब्रिक नहीं है, ये मैंने पेंट किया है,
ये देखो, लाइक मैं मतलब जिसको भी दिखाती हूँ घर में तो ये कहता है फैब्रिक लग रहा है बिल्कुल ही, बट तो इसलिए मेरे को लगा तुमको भी लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पेंट किया है, एज यू कैन सी अप क्लोज। सफाई करते करते इतने लवारिस इरेजर मिले ना मेरे को, बस इतने इरेजर है, फिर भी जब चाहिए होता है तब मुझे नहीं मिलता है। मैंने साफ़ कर लिया है। इस सेक्शन में ना मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना आईपैड रखती हूँ, काम करते समय यहाँ आईपैड रख के काम करती हूँ, आईपैड देखते हुए काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, थोड़ा बहुत ही रखा है। मुझे इस सेक्शन में ना बहुत सारे ऑयल पेंट के डब्बे मिले, लाइक ऐसे छोटे वाले, एंड सब में एक चीज़ कॉमन है, सब में ब्राउन कलर खत्म है, एंड मतलब मुझे उसी की ज़रूरत है। मैं भी जो शिव जी पार्वती जी वाली पेंटिंग बनाई थी ना, उसमें भी मैंने अपना ब्राउन कलर ख़त्म कर दिया, जबकि मैंने नया डब्बा लिया था। मैंने ये सेक्शन भी कर दिया है, इतने सारे डब्बे पड़े हैं, फेवरेट सेक्शन है ये। ओके, सो एक बार ना आई वेंट टू इट्सी बिट्सी का एक ओपनिंग, कोई स्टोर ओपनिंग था, उसमें मैं गई थी, एंड दिस बॉक्स उन्होंने वहाँ से कुछ गिफ्ट दिया था हमको। तो इस बॉक्स में ना बहुत अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें हैं, अलग अलग पेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी हैं, आई वांट टू ट्राई। यू वांट मी टू लाइक मेक अ व्लॉग फॉर दिस, लाइक ट्राइंग ऑल दीज टेक्सचर्स एंड पेंट्स? इफ यू वांट कि मैं ऐसा कुछ व्लॉग बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फाइनली एक पूरा कैबिनेट साफ़ हो गया है, मतलब अभी मैंने ये दोनों सेक्शन साफ़ करे थे, ये और ये। इसके नीचे भी 2 और सेक्शंस है, बट उसमें सिर्फ छोटी छोटी पेंटिंग्स रखी हैं, और उसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा गंद फेंकने वाला नहीं है। बस मैंने डस्टिंग कर दी है उस सेक्शन की। रूम में पेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में इसको एक बार ऑब्वियसली मुझे फिर से साफ़ करना ही, मतलब नॉट पूरा प्रॉपर्ली सामान निकाल के, बट डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उन 2 सेक्शंस को मैं तभी साफ़ करूँगी अच्छे से। अभी ना जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा ये ट्रॉली अभी साफ़ करने का मन नहीं है, तो मैं बाद में ही करूँगी। कल पापा इसको हटा के, मेरे हाथ पे क्या लग गया, हाँ, तो कल पापा इस ट्रॉली को हटा के रख देंगे दूसरे फ्लोर पे। तो सामान निकल जाता है मेरे स्टूडियो से, तो मेरा स्टूडियो इतना खुला और बड़ा सा लगता है ना। अभी तो देखो मैं 0.5 में दिखा रही हूँ, तो तुमको और बड़ा लग रहा होगा, बट या फिर भी लाइक सब कुछ हटा दिया अभी तो बहुत बुरा सा लग रहा है स्टूडियो, आई नो। बट अभी सब दीवारें सही हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। और सब दीवारों पर ना मैं पेंटिंग्स हैंग करने वाली हूँ इस बार, तो या इट विल लुक रियली कूल। मैंने पहले भी करी थी पर वो गिर गई, सी, बट इस बार नहीं गिरेंगी क्योंकि मैं ड्रिल कराने वाली हूँ। और ये अभी कल ये पर्दे भी हट जाएंगे, भैया जो पेंट करेगा वही मतलब दीवारें स्क्रैप करेगा, वही आके पर्दे भी हटाएगा और ये शीशा भी हटाएगा। तो मैं स्टूडियो से सफाई करके आई, तो मैं लिटरली इतना ज़्यादा मतलब थक भी गई थी। मुझे इतना मिट्टी फील हो रहा था ना, क्योंकि ऊपर इतनी मिट्टी साफ़ करी मैंने और इतनी डस्ट थी, सब ऐसा लग रहा था मेरे पे ही चिपक गई है। मैं लिटरली नहा के आई हूँ जस्ट, बट अब आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैंने बताया था ना, मैंने नींबू मिर्ची वाला पोस्टर बनाया था, तो मैं पहले वो दिखाती हूँ। लुक एट दिस, लाइक दिस इज़ सो क्यूट। लाइक मेरे को बनाने के वजह से हो रहा था कि कितना ज़्यादा प्यारा बन गया है मेरे से, बट इट्स लाइक सो क्यूट। एंड इसको भी मैंने वार्निश नहीं किया है, बट स्टिल इसमें थोड़ी बहुत शाइन है। एक ये मैंने बीच इंस्पायर्ड बनाया था, एक मैंने स्पाइडरमैन बनाया है मतलब पिंक में, बट ये भी थोड़ा सा और रिफाइन करना है मेरे को। सो ये जो आपको मेरे कपड़े दिख रहे हैं ना, प्लीज़ इग्नोर दैट। घर की पेंटिंग करने वाली टी शर्ट है, तो ये मेरे घर के सारी टी शर्ट्स ऐसे ही हैं, तो प्लीज़ ऐसे जब आपको मेरे ऐसे पेंट में रंगीन कपड़े दिखे ना, तो आप इग्नोर करा करो प्लीज़। ऑल्सो कल मेरे स्टूडियो में पेंट का काम, मतलब पेंट का नहीं, स्क्रैपिंग का काम शुरू हो जाएगा, मे बी पेंट भी हो जाए, आई डोंट नो, वो सूखने पे डिपेंड करता है। जो लगाना होता है, मेरे को नहीं पता क्या लगाना होता है, कुछ तो लगाना होता है। और बाकी या तो कल वैसे भी मैं वो प्रोसेस थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ गैलरीज़ देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, म्यूज़ियम गैलरीज जा रही हूँ, एंड मैं बहुत सारी जा रही हूँ कल। तो मतलब संडे है, कुछ बंद भी होती है, बट देखते हैं कौन कौन सी खुली मिलती हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उसका भी एक मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। एंड कल का पूरा दिन मेरा बहुत फन होने वाला है। अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। वो तो पता ही, अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने पसंद है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, चलो मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट।